afternoon, friends. Today we are going to learn about walk a little slower. तो ये जो पोएम है ये पोएम 9th स्टैंडर्ड के लिए है, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में दी गई है बच्चों को। पहली पोएम है, पोएम बहुत ज्यादा इजी है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये पोएम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने यहाँ पिक्चर भी देखा होगा कि एक फादर अपने चाइल्ड के साथ कहीं वॉक कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग पोएम ये होने वाली है। बहुत इजी लैंग्वेज में पोएम है। एक्चुअली इसमें एक हिडन मीनिंग भी छुपा हुआ है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को शायद वो कितनी तरह समझता है वो एक अलग चीज है। लेकिन उसका आउटवर्डली जो ऊपर ऊपर का मीनिंग है वो सभी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एज वेल एज उसके साथ जो उसका एक डीपर मीनिंग है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो हिंदी में रहेगा और आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। इसके 4 स्टांजाज है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये उसका पहला स्टांजा है, मैं रीड करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. तो इतना इजी लैंग्वेज में ये बताया गया कि वॉक अ लिटिल स्लोअर, थोड़े से स्लो चलो पप्पा, डैडी बोल रहा है वो। सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल, एक छोटा सा चाइल्ड जो है वो अपने पापा को बता रहा है या डैडी को बोल रहा है कि थोड़ा सा स्लो चलिए आप, क्योंकि आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप्स, मैं आपके फुट स्टेप को फॉलो कर रहा हूं। हियर फुट स्टेप का मतलब जो होता है वो लिटरल ये वाले फुट स्टेप बिल्कुल ही नहीं है। उसका ये कहने का मतलब है वॉट एवर यू आर डूइंग, आई एम सिंपली वॉन्ट टू इमिटेट यू, आई एम गोइंग टू फॉलो यू। वॉट एवर यू डू द सेम थिंग आई विल डू इन माई फ्यूचर। तो इस सेंस में वो फुट स्टेप को फॉलो करने की बात कर रहा है, नॉट इन दैट लिटरल सेंस जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक्चुअली। तो वो बता रहे हैं कि आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप एंड आई डोंट वांट टू फॉल, और मुझे गिरना नहीं है। आप जो चीजें करते हो आपके लाइफ में बहुत ही आइडियलिस्टिक और अच्छी चीज है, वही चीजें मुझे करनी है और उसी तरह से मैं आपके तरह मेरी लाइफ जीना चाहता हूं। तो एक छोटा सा बच्चा अपने फादर को इस तरह से बात कर रहा है। तो आगे जाके ये तो हुआ पहला स्टांजा, बहुत इजी था वो पहला स्टांजा, जैसे ये यहां दिख रहा है आपको, एंड आई डोंट वांट टू फॉल। मैं आगे जाके सेकंड स्टांजा का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। समटाइम योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट। आगे जाके वो बोलता है, एक चाइल्ड बोलता है अपने पापा को, डैडी को, कि आपके कभी कभी समटाइम योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, आपके स्टेप्स जो है आप जिस तरह से चलते हो वो बहुत फास्ट होता है कभी कभी। समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, और कभी कभी वो हार्ड भी होता है, दैट आई कुड नॉट सी योर फुट स्टेप्स, मैं वो देख भी नहीं सकता, जैसे यहाँ दिखाई गए तो वो मुझे दिखता भी नहीं कभी कभी फुट स्टेप आपकी, इतने फास्ट आप चलते हो। सो डैडी वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, फॉर यू आर अ लीडिंग मी, आप थोड़ा सा धीरे चलिए डैडी। क्यों धीरे चलिए? बिकॉज फॉर यू आर लीडिंग मी, आप मुझे लीड कर रहे हो, आप मुझे मेरे लाइफ में लीड कर रहे हो और आई एम फॉलोइंग यू। सी एज इफ ये बच्चा अपने पापा को बोल रहा है कि पापा प्लीज वॉक अ स्लोअर बिकॉज यू आर लीडिंग मी, आप मुझे लीड कर रहे हैं। तो आपको इस पिक्चर से भी समझ में आएगा कि किस तरह से उन दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है। कमिंग टू थर्ड स्टांजा, समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, कुछ दिनों के बाद आई एम ऑल ग्रोन अप मतलब मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मैं पूरी तरह से जब बड़ा हो जाऊंगा। यू आर वॉट आई वॉन्ट टू बी, यू आर वॉट, तुम जो हो वैसे ही मैं बनूंगा आगे जाके। आई वॉन्ट टू बी, मुझे वैसे ही बनना है जैसे तुम आज हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब। देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, तो उस वक्त मुझे एक छोटा बच्चा रहेगा। आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड हु विल वांट टू फॉलो मी, और वो मुझे फॉलो करने की कोशिश करेगा, वो मुझे फॉलो करेगा उस वक्त वो। सो दिस लेगेसी विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक चाइल्ड से एक फादर से चाइल्ड तक, और वो जब चाइल्ड फादर बन जाता तो उसके चाइल्ड तक। तो ये ऐसे ही मैं करूंगा। थर्ड स्टैंडर्ड में वही बोल रहा है कि जो लेगेसी है, जो मतलब जो मुझे पापा ने मुझे दिया है वो मैं मेरे बेटे को दूंगा, ऐसे ही बोल रहा है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपने मुझे जो दिया है वो मैं मेरे बेटे को दूंगा। यही दिया गया है थर्ड स्टैंजा में, बहुत ज्यादा इजी स्टैंजा है। समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, जब मैं पूरा बड़ा हो जाऊंगा, यू आर व्हाट आई वॉन्ट टू बी, तुम जो हो मैं वही बनना चाहता हूं। देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, मुझे भी एक छोटा बच्चा रहेगा। आई विल वॉन्ट टू हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी, और वो मुझे फॉलो करना चाहेगा। तो वही लेगेसी पास ऑन यहाँ होगी। ये देखो, यहाँ एक पिक्चर में बताया गया कि बड़ा होना मतलब ये इमेज उसके लिए मैंने यहाँ डाली हुई है। बहुत ही काफी अच्छी ब्यूटीफुल इमेजेस मैंने यहाँ डाली हुई है।
कमिंग टू लास्ट स्टांजा। तो ये फोर्थ स्टांजा में हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। एंड आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट एंड नो दैट आई वॉज ट्रू। तो अब मुझे लीड करना है मेरे बेटे को, और मुझे ये प्रूव भी करना है कि आई वॉज राइट। वॉट आई लर्न फ्रॉम यू, जो मैं आपसे सीखा हूं पापा, मेरे पापा से जो सीखा हूं उसी का इस्तेमाल करके मैं मेरे बेटे को भी, आने वाली जनरेशन को भी लीड करूंगा। एंड आई विल प्रूव कि मैं ट्रू था, मतलब मैंने आपको ऑब्जर्व करके कुछ बुरा नहीं किया। सो आई वॉज ट्रू। तो ये 2 लाइन बता रहे हैं। नीचे वो बता रहे कि सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर आई मस्ट फॉलो यू। तो आप थोड़ा सा स्लो चलिए। आई वॉन्ट टू फॉलो यू, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व यू, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू सो दैट आई कैन पास ऑन द सेम थिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो यही बताया गया है लास्ट स्टांजा में, स्टांजा नंबर 4 में। तो ये आपको शायद इस इमेज से आपको ये पता चलेगा कि व्हाट आई वांट टू से, इस तरह से। तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं अभी। तो इसमें राइमिंग स्कीम दिया गया है स्टांजा 1, 1, 2, 3, 4 चारों में ए बी सी बी दिया गया है। तो ए बी सी बी कैसे दिया गया है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ राइमिंग स्कीम को यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ राइट। तो ये जो राइट है, इस राइट के लिए हम यहाँ ए ले लेंगे। ओके, राइट, प्रोनाउंसिएशन ऑफ राइट। और राइट के बाद ट्रू वर्ड आता है। ट्रू और राइट का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो मैं इसके लिए एक बी लेटर ले लेता हूं। तो राइट के लिए ए लेटर और ट्रू के लिए बी लेटर। ओके, नाउ बन गया ए बी। मैं डैडी जब बोलता हूं तो राइट, ट्रू और डैडी तीनों अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं इसके लिए सी देता हूं। ये अलग होने के कारण मैं इसको सी देता हूं। फिर यू है लास्ट में, यू। तो यू, व्हेन आई प्रोनाउंस यू, तो वो मुझे ट्रू और यू सेम दिखते हैं, इसलिए मैं जो बी को, जिन्हें ट्रू को मैंने बी दिया था, उसी को मैं यहाँ रिपीट कर लेता हूँ बी। तो माय राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी। तो ए बी सी बी सभी चारों स्टांजा में वही राइमिंग स्कीम बच्चों दी गई है। ओके, तो इस तरह से ए बी सी बी आई है। आप खुद भी बचे हुए स्टांजास की राइमिंग स्कीम देख सकते हो, वो आपको देखना है। ओके, नाउ हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर लास्ट में जो दिए गए, ये तो राइमिंग स्कीम की मैंने बात की। नाउ कमिंग टू लास्ट। ओके, तो क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम यहां देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट द समरी ऑफ योर डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स। तो आप ये सब पोएम डिस्कस करने के बाद आप बुलेट पॉइंट्स में इसकी समरी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखी है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू फॉलो द फादर्स फुट स्टेप्स, दैट मीन्स द चाइल्ड वॉन्ट्स टू फॉलो द प्रिंसिपल्स एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ फादर, or way of living of father. The child also said to father, I don't want to fall, so walk slowly. मुझे गिरना नहीं तो आप स्लो चलिए। ऐसे भी एक चाइल्ड फादर को बोलता है। उसके बाद है sometimes your steps are very fast to walk. Here the child wants to say, it's difficult for me to follow you. कभी कभी आप बहुत फास्ट चलते हो तो आपको फॉलो करना मुझे डिफिकल्ट हो जाता है, तो स्लो चलिए। लास्ट यहाँ बुलेट पॉइंट दिया गया है। The child requests the father, वॉक स्लोली, यू आर अ लीडर फॉर मी। स्लो चलिए, आप मेरे लिए लीडर हो, इस तरह से वो बोलते हैं। फिर लास्ट में कुछ 1-2 पॉइंट्स है। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू एंड माई लिटिल चाइल्ड विल फॉलो मी व्हेन आई एम ग्रोन अप। मुझे आपके जैसा बनना है और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मेरा छोटा बच्चा जो है वो मुझे फॉलो करेगा। देन आई विल ऑल्सो लीड एंड प्रूव दैट आई वॉज ट्रू एज बीइंग योर फॉलोअर। और मुझे ये भी प्रूव करना है जब मैं मेरे बेटे को लीड करूंगा कि आई वॉज राइट व्हेन आई वॉज फॉलो यू। जब मैं आपको फॉलो कर रहा था तो आई वॉज राइट, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है। और वही लेगेसी में द वे आई विल पास द लेगेसी, इस तरह से मैं यही लेगेसी मेरे बेटे को पास ऑन करूंगा। तो एक स्वीट सी पोएम है, अच्छा मैसेज दिया गया है इस पोएम में, आपको समझना है पोएम को। बहुत बार हमारे पेरेंट्स आज हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है और बच्चे भी बिजी है,
लेकिन बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि किसी को फॉलो करना है तो मम्मी पापा को खींचे, उनसे हम बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं। तो उनका इंटेंट बहुत ही प्योर और अच्छा होता है। तो यही एक पोएम में बताया गया है। कुछ क्वेश्चन आंसर हमने देखे और चारों स्टांजास के मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट भी कीजिए मुझे, या आपको कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिए मुझे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।